नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने मैलूर में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी व हाई स्कूल का दौरा किया। मैसूर में फिल्म सिटी का निर्माण डॉक्टर राजकुमार के सपने को पूरा करेगा। कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कर्नाटक में बिना इन नियमों के बेचा शोरमा तो होगा कड़ा एक्शन, सरकार ने जारी किए निर्देश। दक्षिण कन्नड़ सांसद कैप्टन ब्रिजेश चौटा ने बारिश प्रभावित मंगलूर इलाकों का किया दौरा। त्रिपुरा में 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, मुंबई और कोलकाता जाने की बना रहे थे योजना। श्रीलंका में साइबर क्राइम के आरोप में कम से कम 200 लोग गिरफ्तार, ज्यादातर भारतीय। अब समाचार विस्तार से। मैलूर में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी व हाई स्कूल की दीवार गिर गई है। इसकी सूचना मिलते ही कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने स्कूल का दौरा किया और स्कूल की गिरी हुई दीवार का जायजा लिया। इस अवसर पर मिनिस्टर रहीम खान के अलावा धनराज हंगरगी, बीजेपी नगर अध्यक्ष शशि होसरली, शौकत अली काउंसलर के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मिनिस्टर रहीम खान ने मीडिया से बात की और इस दौरे के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार शुरू से ही कन्नड़ फिल्मों के विकास के लिए हर तरह की मदद करती रही है। कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक फिल्म निर्माताओं के पास अपनी बिल्डिंग नहीं थी। मैंने अपने भवन का उद्घाटन पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात 8 बजे का समय दिया था। उन्होंने कहा कि वह इस कार्यक्रम के लिए कल दिल्ली से रवाना हुए और उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। 1972 से कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन कई गतिविधियों में भाग ले रहा है और बहुत कठिन समय के बावजूद फिल्मों का निर्माण कर रहा है। इस अवसर पर सभी निर्माताओं को बधाई। मैंने बहुत खुशी के साथ भवन का उद्घाटन किया। एसोसिएशन ने कभी आर्थिक मदद नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि वह सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद से ऐसा करेंगे। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने गंदे तरीके से शोरमा बेचने वाली दुकानों पर एक्शन लिया है। कई लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की कि शोरमा खाने के बाद वे बीमार पड़ गए। स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कबाब और गोभी मंचूरियन में आर्टिफिशियल रंग मिलाकर बेचने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद अब शोरमा की दुकानों पर एक्शन लिया गया है। लोगों के बीच चिकन शोरमा काफी ज्यादा पॉपुलर होता है, लेकिन कुछ दुकानों पर खराब शोरमा भी बेचा जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने 10 जिलों से शोरमा के सैंपल इकट्ठा किए। इनमें बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, बेंगलुरु शहरी जिला, तुमकुर, मैसूर, हुबली, मंगलूर, बल्लारी के क्षेत्र शामिल हैं। अधिकारियों ने जब सैंपल का विश्लेषण किया तो पता चला कि 17 में से सिर्फ 9 सैंपल ही खाने के लिए सुरक्षित है। बाकी के सैंपल्स में बैक्टीरिया और खमीर के अंश मिले। इसकी वजह से गंदे तरीके से खाना बनाना या फिर दुकान में लंबे समय तक मीट को स्टोर करके रखना था। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आज भद्रावती में संकटग्रस्त विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील फैक्ट्री का दौरा किया। वह दिल्ली से निकलकर सीधे शिवमोगा के सोगनी हवाई अड्डे पर पहुंचे और फिर सड़क मार्ग से भद्रावती फैक्ट्री पहुंचे। उनके साथ सेल के अध्यक्ष भी पहुंचे। उन्होंने फैक्ट्री का दौरा किया और वहां की भौतिक स्थितियों का निरीक्षण किया। वह अधिकारियों और श्रमिकों संगठनों के साथ बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद वे एयरपोर्ट जाएंगे और दिल्ली कूच करेंगे। सेल केंद्र के नीति आयोग ने पहले ही फैक्ट्री को घाटे में दिखाते हुए फैक्ट्री को घाटे की सूची में डाल दिया और इसके निजीकरण और बिक्री का आदेश दे दिया, लेकिन ये दोनों प्रक्रियाएं नहीं हुई। यदि फैक्ट्री को अपग्रेड कर दिया जाए, पूंजी लगा दी जाए तो फैक्ट्री शुरू की जा सकती है। वहां के मजदूरों का कहना है कि अगर फैक्ट्री के लिए जरूरी खदान की समस्या का समाधान हो जाए तो मैसूर के महाराजाओं द्वारा शुरू की गई फैक्ट्री का पुराना गौरव फिर से देखने को मिल सकता है। दक्षिण कन्नड़ सांसद कैप्टन ब्रिजेश चौटा ने रविवार को मंगलूर के आसपास के भारी बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने उस स्थान का दौरा किया जहां कुठार के मदीनगर में घर पर एक रिटेनिंग दीवार गिरने से एक परिवार के 4 सदस्यों की जान चली गई। उन्होंने अधिकारियों को मृतक के परिवार को यथाशीघ्र मुआवजा भुगतान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार से कहा कि असुरक्षित घरों की पहचान के लिए गांववार सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। जब 4 लोगों की मौत की घटना घटी तब सांसद नई दिल्ली में संसद सत्र में हिस्सा ले रहे थे। तदनुसार उन्होंने मंगलूर पहुंचने पर घटनास्थल का दौरा किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बेंगलुरु मैसूर राष्ट्रीय राजमार्ग 275 पर एक भयानक दुर्घटना हुई। चालक ने केएसआरटीसी बस से नियंत्रण खो दिया, एक डिवाइडर और तार की बाड़ से टकरा गई, सर्विस रोड पर कूद गई और पास की खाई में गिर गई। यह घटना मांड्या के रागी मुदनहल्ली गेट के पास हुई। हादसे का कारण चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही बताई जा रही है। एक कार और 4 बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई। बस चालक का पैर टूट गया, 7-8 यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मांड्या रिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल महिला को डॉक्टर की सलाह पर आगे के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया। शरद चंद्र पवार वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी एसपी के प्रमुख ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बता दें कि चुनाव इस साल अक्टूबर में होने वाले हैं। शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करना महाराष्ट्र में प्रमुख विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का हिस्सा थे। कांग्रेस शरद चंद्र पवार वाली एनसीपी और शिवसेना यूपीपी विपक्ष का विकास अघाड़ी का हिस्सा है। ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने से पहले नवंबर 2019 से जून 2022 तक महाविकास अघाड़ी राज्य में सत्ता में था। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के सामने विपक्ष एकजुट होकर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में बदलाव की जरूरत है और इसका निर्वहन करना विपक्षी गठबंधन की नैतिक जिम्मेदारी है। जनपद मुरादाबाद के मूड़ापांडे थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी में बीती बुधवार की रात्रि घर में घुसकर दो बहनों को अगवा करने की कोशिश और विरोध करने पर उनके माता पिता और भाई को गोली मारने के 2 आरोपियों को मूड़ापांडे पुलिस ने रविवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक आरोपी महफूज के पैर में गोली लगी है, जिसे मुरादाबाद के जिला अस्पताल में पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया, जबकि आरोपी के दूसरे साथी भूरा को पुलिस ने भागते समय घेराबंदी करके दबोच लिया। मुठभेड़ की सूचना पर एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने जिला अस्पताल पहुंचकर गिरफ्तार बदमाश से जानकारी ली। बता दें कि इससे पहले भी आरोपियों के घर पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। देखिए, ये 26/27 की रात को मूड़ापांडे के शिवपुरी में एक घटना हुई थी, जिसमें कि बदमाशों के द्वारा एक घर में अपहरण की कोशिश और साथ ही साथ में 3 व्यक्तियों को एक ही परिवार के गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में गिरफ्तारी हेतु 5 टीमों का गठन किया गया था। आज भोर में
उसमें से 2 अपराधी जो हैं उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी है। इसका नाम महफूज है, जो कि सैफनी रामपुर जनपद का रहने वाला है और अभी बिलारी में रहता था। उसके साथ एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम बूरे खान है। ये भी बिलारी का ही रहने वाला है। इनके पास से अवैध असला और जिंदा और खोखा कारतूस मिले हैं। इनसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है। जो और दूसरे अभियुक्त हैं वो बेसिकली आइडेंटिफाई हो गए हैं और इन पे हर किसी पे पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे पुलिस ने रविवार को त्रिपुरा में 11 बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि इन सभी को अगरतला रेलवे स्टेशन से बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के देश में प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक त्रिपुरा के सिपाही जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर देश में प्रवेश किए हैं और वे लोग अगरतला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ेंगे, जिसके बाद पुलिस शनिवार शाम से ही इन लोगों को खोज रही थी। भारी पुलिस अधिकारी तापस दास ने एजेंसी से बात करते हुए कहा, हमने अगरतला रेलवे स्टेशन से 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 5 महिला और 6 पुरुष हैं। पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अगरतला जीआरपी पुलिस स्टेशन ले गए। दास ने कहा कि पूछताछ के दौरान बांग्लादेशी नागरिक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कोई वैध यात्रा दस्तावेज पेश नहीं कर सके। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय न्यायशास्त्र में संवैधानिक नैतिकता लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इसके विविधता, समावेशिता और सहिष्णुता सुनिश्चित करने के लिए अदालतों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पूर्व क्षेत्र के 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र से सीजीआई चंद्रचूड़ के न्याय वितरण प्रणाली में तकनीकी प्रगति के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सरकार पर एक निरोधक कारक के रूप में संवैधानिक नैतिकता की धारणा पर विस्तार से बात की, जिसे संविधान के प्रस्तावनों मूल्यों से प्राप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने देश के संघीय ढांचे को रेखांकित किया, जो बहुत अधिक विविधता से भरा है। सीजीआई ने भारत की विविधता को संरक्षित करने में न्यायाधीशों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को उनके 75वें जन्मदिन पर उनके जीवन पर उपलब्धियों पर लिखी गई पुस्तकों का विमोचन किया। यह कार्यक्रम हैदराबाद के गचिबोली स्थित अन्वया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। यहां पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुस्तकों का विमोचन किया। पीएम मोदी ने कहा कि कल वेंकैया नायडू का जन्मदिन है। उनके जीवन यात्रा को 75 साल पूरे हो गए हैं। वेंकैया नायडू के यह 75 साल असाधारण उपलब्धियों के रहे, अद्भुत पड़ावों के रहे। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे वेंकैया नायडू की बायोग्राफी के साथ साथ 2 और पुस्तकें रिलीज करने का अवसर मिला। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक लोगों को प्रेरणा देगी और लोगों को राष्ट्र सेवा की सही दिशा दिखाएगी। पीएम ने कहा कि मुझे वेंकैया जी के साथ लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला है। पड़ोसी देश श्रीलंका में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में कम से कम 200 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंकाई पुलिस ने बताया है कि इनमें से सबसे ज्यादा भारतीय हैं। आपराधिक जांच विभाग ने जांच में पाया है कि धोखाधड़ी से कमाई धनराशि ब्रिटेन, दुबई और भारत के बैंक खातों में जमा कराई गई। स्थानीय न्यूज वेबसाइट के मुताबिक आपराधिक जांच विभाग के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के नागरिक भी शामिल हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों की संख्या इनमें सबसे अधिक है। संदिग्धों द्वारा इस्तेमाल किए गए लगभग 400 कंप्यूटरों की जांच की जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने मैलूर में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी व हाई स्कूल का दौरा किया। मैसूर में फिल्म सिटी का निर्माण डॉक्टर राजकुमार के सपने को पूरा करेगा। कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कर्नाटक में बिना इन नियमों के बेटा शर्मा तो होगा कड़ा एक्शन, सरकार ने जारी किए निर्देश। दक्षिण कन्नड़ सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा ने बारिश प्रभावित मंगलूर इलाकों का किया दौरा। त्रिपुरा में 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, मुंबई और कोलकाता जाने की बना रहे थे योजना। श्रीलंका में साइबर क्राइम के आरोप में कम से कम 200 लोग गिरफ्तार, ज्यादातर भारतीय। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।